प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित कविता सरोज स्मृति की सप्रसंग व्याख्या लिखेंगे। बच्चों, सरोज स्मृति को पढ़ाया जा चुका है, इस पर वीडियो बना हुआ है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे एक बार अवश्य देखें, ताकि यह कविता जो है वह आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कविता में दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ भी बतलाए गए हैं बच्चों। तो चलिए देर न करते हुए हम कविता की इन पंक्तियों को पढ़ते हैं और इसका सप्रसंग व्याख्या लिखते हैं। कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से है। कवि कहते हैं, देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ परा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बद्ध अंग अंग। नत नैनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति धिति, मेरे बसंत की प्रथम गीति। बच्चों, सबसे पहले तो आप यह जान लें कि यह कविता सरोज स्मृति उनकी दिवंगत पुत्री सरोज पर आधारित है, जिसमें कवि ने अपनी पुत्री सरोज को याद किया है और याद करते हुए उन्होंने यह कविता लिखी है। यह कविता एक शोक गीत है। तो देखिए, सबसे पहले हमें लिखना है प्रसंग। प्रसंग कुछ इस प्रकार से लिखें। प्रस्तुत पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता सरोज स्मृति से ली गई हैं। यह कविता कवि की दिवंगत पुत्री सरोज पर केंद्रित है। यह एक शोक गीत है। तो इस प्रकार से आप प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता सरोज स्मृति से ली गई है। यह कविता कवि की दिवंगत पुत्री सरोज पर केंद्रित है। यह एक शोक गीत है। ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या में लिखेंगे, कवि पुत्री सरोज को संबोधित करके कहते हैं कि मैंने तेरा विवाह देखा। तूने पूरी तरह से एक नया रूप धारा था। तुझ पर पवित्र कलश का जल छिड़का गया। उस समय तू मुझे मंद मुस्कुराहट के साथ देख रही थी। तब ऐसा लगा कि तेरे होठों में बिजली की चमक फंसी हुई है। उस समय तेरे हृदय में प्रिय पति की छवि झूल रही थी। यह बात शब्दों में नहीं, श्रृंगार में मुखरित हो रही थी। तुम्हारा रूप सौंदर्य एक उच्छ्वास की तरह विकसित होकर अंग प्रत्यंग में स्थिर हो रहा था। यह पति के प्रति तुम्हारे प्रगाढ़ प्रेम तथा अचल विश्वास का प्रतीक था। लज्जा व संकोच से झुकी तुम्हारी आँखों में एक प्रकाश उभर आया था। सौंदर्य का वह प्रकाश आँखों से उतरकर तुम्हारे होठों पर आ गया था। इस प्रकार तुम्हारे अधरों में एक स्वाभाविक कंपन हो उठा था। उस समय मैंने देखा कि मेरे प्रथम की प्यास उस मूर्ति में, यानी कि उनकी पुत्री सरोज में, उस मूर्ति में साकार हो उठी थी। तो ये रहा बच्चों प्रथम पंक्ति की व्याख्या। आप इसी प्रकार से व्याख्या को लिखें। चलिए अब अगली पंक्ति देखते हैं।
हैं श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदलकर बना मही। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं न आमंत्रण। था भेजा गया विवाह राग, भर रहा न घर निसी दिवस जाग। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नवजीवन के स्वर पर उतरा। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, प्रसंग लिखना है। प्रसंग जो है वो समान ही होगा, थोड़ा बहुत ही इसमें चेंजेज होते हैं। तो यहाँ देखिए लिखेंगे सबसे पहले प्रस्तुत पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता सरोज स्मृति से ली गई है। इस कविता में कवि ने अपनी पुत्री सरोज के सौंदर्य में अपनी पत्नी के रूप रंग की झलक देखी है। अब देखिए इसकी हम व्याख्या लिखते हैं। अब यहाँ कवि क्या कहते हैं पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए, तो लिखेंगे सबसे पहले कवि पुत्री सरोज को संबोधित करके कहते हैं कि मैंने अपनी कविता में सौंदर्य के जिस निराकार भाव को अभिव्यक्त किया था, वही भाव तुम्हारे रूप सौंदर्य में साकार हो उठा था। मेरी कविता में रस की जो उच्छ्वासित धारा बह रही थी और जिस प्रेम गीत को मैंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ मिलकर गाया था, वह आज मेरे प्राणों में अनुरागपूर्ण उत्साह का संचार कर रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरी वे श्रृंगारिक कल्पनाएं आकाश से उतरकर पृथ्वी पर आ गई है। तुम्हारा विवाह संपन्न हो गया, परंतु इस विवाह में कोई भी आत्मीय या स्वजन सम्मिलित नहीं हुआ था। उनको आमंत्रित ही नहीं किया गया था। विवाह अत्यंत सादगीपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस विवाह में कोई राग रंग नहीं हुआ, कोई गीत नहीं गाया गया, घर में किसी प्रकार की चहल पहल नहीं हुई, रात भर कोई नहीं जागा, बस सर्वत्र एक मौन भरा संगीत समाया हुआ था। इस प्रकार चुपचाप तुम्हारा नया जीवन आरंभ हो गया। तो ये रहा बच्चों कविता की दूसरी पंक्ति का व्याख्या। आप इसी प्रकार से इन पंक्तियों का व्याख्या लिखें। कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए कविता की अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद झरा को ज्यों अपार। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वहीं की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली। अंत में उसी गोद में शरण ली, मूंदे दृग बर महामरण। अब देखिए कवि क्या कहते हैं कि मैंने ही तुम्हें शिक्षा दी, जो शिक्षा माँ को तुम्हें देना चाहिए वह शिक्षा मैंने ही दी, और तुम्हारे लिए पुष्प सेज भी मैंने ही सजाए। साथ ही कहते हैं कि तुम कुछ दिन ही अपने ससुराल में रह पाई, उसके बाद तुम कहाँ आ गई, नानी की स्नेह गोद में। मामा मामी का तुम्हें अथाह स्नेह मिला और अंत समय भी तुमने अपने ननिहाल में ही बिताया, यानी सरोज की जो मृत्यु है वह उसके नानी के घर में ही हुआ। अब चलिए इसका हम प्रसंग लिखते हैं। तो देखिए प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ निराला जी द्वारा रचित शोक गीत सरोज स्मृति से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि ने पुत्री सरोज के विवाह के पश्चात की स्थिति का वर्णन किया है कि शादी के बाद
क्या हुआ उसका वर्णन इन पंक्तियों में कवि ने किया है। चलिए अब व्याख्या लिखते हैं। तो देखिए अब लिखेंगे यहाँ पर, कवि कहते हैं, हे पुत्री, तेरी माँ तो तुझे बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग सिधार गई थी। तो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि सरोज को छोड़ करके सरोज की माँ बचपन में ही स्वर्ग सिधार गई, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। अतः मैंने वे सभी शिक्षाएं तुझे दी जो तेरी माँ को देनी थी। और आगे कहते हैं, तेरे विवाह के उपरांत मैंने ही तेरी पुष्प सेज को तैयार किया। उस समय मैं मन में सोच रहा था कि मैंने भी तुझे उसी प्रकार विदा किया जिस प्रकार कण्व ऋषि ने शकुंतला को विदा किया था। यद्यपि तुम्हें शकुंतला वाला पाठ नहीं पढ़ाया गया था, तुम्हारे जीवन और यौवन की कलाएं भी शकुंतला से सर्वथा भिन्न था। शकुंतला से सर्वथा भिन्न थी। पुत्री, तुमने कुछ दिन अपने ससुराल में व्यतीत किए और फिर अपनी नानी के स्नेह गोद में पुनः जा बैठी है। यहाँ नानी के स्नेह गोद कहने का मतलब है वह ससुराल में कुछ ही दिन रही, उसके बाद अपनी नानी के यहाँ यानी नानी के घर वापस आ गई। आगे देखिए लिखेंगे, वहाँ पर तुझे मामा मामी का भरपूर स्नेह मिला कि उन्होंने तुझ पर स्नेह की वर्षा उसी प्रकार की जिस प्रकार बादल धरती पर जल बरसाता है। तेरे मामा मामी सदा तेरे कामों में लगे रहे। तेरी माँ भी उसी कुल की एक लता थी जिसमें तू एक कली के रूप में विकसित हुई और बाद में सरोज बनकर खिली। तुझे नानी की गोद में पलने का अवसर मिला और जीवन के अंतिम घड़ी में भी तूने नानी की गोद में शरण ली। नानी की गोद में वहीं तूने नेत्र मूंद कर दुनिया से महाप्रयाण किया। तो ये हो गया बच्चों तीसरी पंक्ति की व्याख्या। इसी प्रकार से आप तीसरी पंक्ति की व्याख्या लिखें। चलिए कविता की अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। कविता की अगली पंक्ति कुछ इस प्रकार से है। देखिए बच्चों, कवि कहते हैं, मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य शकल, हो भ्रष्ट सीत के से सद्दल, कन्ने गत कर्मों का अर्पण कर, करता मैं तेरा तर्पण। चलिए अब हम इन पंक्तियों का व्याख्या लिखें। तो सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ निराला जी द्वारा रचित कविता सरोज स्मृति से ली गई हैं। इस कविता में भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध, पुत्री के प्रति कुछ न कर पाने का अकर्मण्यता बोध भी प्रकट हुआ है। इस कविता के माध्यम से कवि का जीवन संघर्ष भी प्रकट हुआ है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और कहते हैं ना कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यहाँ पर कवि का कहने का अर्थ है कि उनकी पूरी जो ज़िंदगी है वो दुख में ही बीता। उनकी पत्नी गुजर गई, उनकी बेटी गुजर गई और वो समाज में अपने जीवन में अकेले रह गए। तो इसको भी उन्होंने अपनी इस कविता के माध्यम से प्रकट किया है कि उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी दुख झेले। चलिए अब हम इसकी व्याख्या लिखते हैं। देखिए व्याख्या में लिखेंगे, कवि अपनी पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे पुत्री, तू मुझ भाग्यहीन पिता का एकमात्र सहारा थी। मैंने तेरी स्मृतियों को काफ़ी लंबे समय तक संजोए रखा है, परंतु अब मैं व्याकुल हो गया हूँ, अतः उसे प्रकट कर रहा हूँ। मेरा तो सारा जीवन दुखों की कहानी बनकर रह गया है, जिसे मैं आज तक नहीं कह पाया। मेरे कर्म पर वज्रपात भी हो जाए तब भी मेरा सिर इसी मार्ग पर झुका रहेगा।
मैं अपने मानवीय धर्म की रक्षा करता रहूँगा। मैं अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होऊंगा। यदि अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करते हुए मेरे समस्त सत्कार्य शीत के कमल दल के भांति नष्ट हो जाएं, तब भी मुझे कोई चिंता नहीं। कभी अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहते हैं, हे पुत्री, मैं अपने विगत जीवन के सभी पुण्य कार्यों का फल तुझे अर्पित कर तेरा तर्पण कर रहा हूँ। इसी प्रकार मैं तेरा श्राद्ध कर रहा हूँ। यही मेरी तेरे प्रति श्रद्धांजलि है। तो बच्चों, ये रहा कविता की अगली पंक्ति का व्याख्या। इसे आप अच्छे से लिखें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न है या सुझाव है तो आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।